नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो हम बात कर रहे हैं संतान रेखाओं के बारे में और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि संतानहीनता के बारे में, संतान में आने वाली दिक्कतों के बारे में और उन दिक्कतों के द्वारा क्या आपको संतान पैदा होगी या न होगी। देखिए, मैंने आपको अपने पिछले एपिसोड में बताया कि संतान रेखाएं इस प्रकार से होती हैं। संतान रेखा यहां से जान सकते हैं, किरणों के द्वारा जान सकते हैं या चिन्हों के द्वारा जाना जा सकता है। ये मैंने अपने पिछले एपिसोड में आपको बताया। अब ऐसा मानिए कि आपके किसी भी क्षेत्र के अंदर वो संतान रेखाएं हैं और वो संतान रेखा यहां पर दूषित है एक्स के चिन्ह से या स्टार के चिन्ह से। किसी भी क्षेत्र के द्वारा आपको कोई और अन्य चीज ऐसी नजर नहीं आती कि आप संतान रेखाओं को उसको बोल सके, या यहां पर भी ये चिन्ह नहीं है और यहां पर ये यव के चिन्ह बने हुए हैं और इन यव के चिन्हों पर किसी प्रकार की यहां पर चिन्ह है, तो ये अपने आप में संतान के लिए दिक्कत वाली बात हो गई। यदि ये ऐसी स्थितियां हैं और यदि आपके कुछ लोग, देखिए अलग अलग मत है इसमें विद्वानों के, कुछ लोगों का कहना है कि यदि आपके शनि पर्व पर मध्य में ये एक्स का चिन्ह मिल जाए तो ये अपने आप में संतानहीनता को कहता है। ये डराने की बात है, इससे ऐसा कुछ नहीं है। यहां ये चीज है तो इसके बाद आपको मान लिया यहां भी ये चिन्ह आ रहा है तो ये तो बात है निश्चित रूप से परेशानी का विषय है कि जी हमारे तो यहां भी आ गया। ऐसा रेयर केस में बहुत सारे हाथों में देखोगे तो हजारों हाथों में जाकर एक ऐसा चिन्ह मिल सकता है किसी महिला में, हजारों, मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल लाखों में भी हो सकता है। तो ये चिन्ह यदि यहां पर है तो ये दिक्कत है, शनि रोग का कारक भी है और यदि यहां बन गया है तो बस इस चिन्ह में इसने बढ़ोतरी कर दी है, इसने परेशानी कर दी है। तो एक यहां से जान सकते हैं। बहुत से विद्वान लोग कहते हैं कि यदि यहां पर यह दिक्कत है और आपके सूर्य की उंगली में भी ये चिन्ह आ गया, एक कट का निशान और बढ़ गया या एक्स का चिन्ह बन गया, तो भी आपको संतान, खास तौर से यदि देखेंगे तो पुरुष संतान में इसकी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मैं यहां पर बताऊंगा आपको, आपके यहां पर अगर शुक्र पर्व में, ये अपना मंगल पर्व हो गया, यदि यहां इसके आसपास ब्लैक काले तिल हैं और शुक्र पर्व में भी ये आपको काले तिल नजर आते हैं तो संतान, बुरे शब्द नहीं, संतान होने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आप ऐसा जब जाने जब यहां संतान के चिन्हों पर किसी भी प्रकार के बुरे चिन्ह हो तब। यदि ये स्थिति पूरी तरह यहां स्पष्ट है, यहां स्पष्ट है, तो निश्चित रूप से यहां इन काले तिल का फल ये होगा कि आपको अपने लग्जरियस जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आप जान सकते हैं, यदि आपका यहां पर कोई चिन्ह नहीं है और ये अपने आप में आपकी किसी रेखा पर, संतान रेखा पर ये इस प्रकार की अगर कोई परेशानी का सामना है तो आपको देखना पड़ेगा बृहस्पति पर्व को। यदि बृहस्पति का पर्व उन्नत है, स्पष्ट है, साफ है, पॉजिटिव रेखाएं हैं, त्रिभुज का चिन्ह है, एक्स का चिन्ह है और साथ ही साथ किसी भी पर्वत पर कोई आड़ी तिरछी रेखा नहीं है, तो ये ईश्वर का वरदान है। और साथ ही साथ बृहस्पति के बाद शुक्र पर्व को भी संतान के लिए ये भी एकदम स्पष्ट है। यदि ये दोनों स्पष्ट हैं, यहां कोई परेशानी है तो विश्वास मानिएगा, थोड़ी पूजा पाठ करने से, थोड़ा डॉक्टरी देखरेख में यदि आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको एक उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। तो ये आप यहां से
जान सकते हैं कि किस किस प्रकार से यदि संतान में आपको कोई दिक्कत आए तो आपको बृहस्पति का, शुक्र का रोल, अच्छी रेखाओं का इस तरह से इन्वॉल्वमेंट देखना पड़ेगा और उसके द्वारा आप जान पाएंगे। तो मैंने आपको बताया यदि आपके जीवन के अंदर आपको यदि किसी भी प्रकार की अगर समस्या आ रही है संतान रेखाओं के बारे में तो उसको आप किस प्रकार से जान सकते हैं और कौन से उपाय करें आप जिससे आपको संतान की उत्पत्ति हो। मेरा आगे भी आप एपिसोड देखते रहिएगा। मैं आपको और नई जानकारियां अगले एपिसोड से देने वाला हूं कि संतान में पुत्र संतान, पुत्री संतान कहां से आप देख सकते हैं। नमस्कार।